चीन से दोस्ती का अंजाम ऐसा होगा मालदीव ने तो कभी सोचा भी नहीं था। कैसे चीन से दोस्ती पड़ गई महंगी, कैसे भारत का विरोध एक दिन मालदीव को डुबा देगा। जी हाँ दोस्तों, अब मौइजू के दिन पूरे होने वाले हैं, क्योंकि सत्ता में आने के बाद मालदीव राष्ट्रपति मोहम्मद मौइजू अब खुद ही बड़ी मुश्किल में फंस गए हैं। पर बात ये आती है कि क्यों मालदीव भारत से दुश्मनी मोल ले रहा, क्यों दोनों देशों के बीच इतना मनमुटाव हो गया है। तो आइए दोस्तों, आज इस वीडियो में इन्हीं सारी बातों की चर्चा करेंगे। आज हम इन्हीं सारी बातों की जानकारी हासिल करने वाले हैं। तो आपसे सिर्फ इतना रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि इस वीडियो में ऐसी बातें बताने जा रही हूँ जो श्योर है आपको नहीं पता होगी, और मालदीव को तो दूर दूर तक। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडिया जीके चैनल। इंडिया जीके चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। 17 नवंबर 2023 की बात है, जब मोहम्मद मौइजू मालदीव के 8वें राष्ट्रपति बने, और सत्ता में आने के बाद उनकी पार्टी ने भारत का विरोध जमकर किया। वैसे अगर रिकॉर्ड में देखा जाए तो मालदीव और भारत के बीच की बॉन्डिंग बहुत अच्छी रही है। अगर पिछले राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोलिह की बात की जाए तो वे भी भारत के सपोर्ट में ही थे, पर जब मोहम्मद मौइजू जब सत्ता में आए तो उनके पीपल नेशनल कांग्रेस ग्रुप ने भारत के खिलाफ नेगेटिव इन्वायरमेंट बना दिया। कहा जाता है कि मौइजू ने इलेक्शन कैंप में ये तक बोल दिया कि अगर वो राष्ट्रपति बने तो मालदीव में जितने भी इंडियन आर्मी है उन्हें खदेड़ कर बाहर निकाल देंगे। मालदीव को बहुत अच्छी तरह से पता है कि मालदीव की आधी आबादी इकोनॉमी भारत और भारत के ट्रैवल पर डिपेंड करती है, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रॉफिट इन मामले में भारत से ही मिलती है। पर सब कुछ जानने के बाद भी मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मौइजू विदेश यात्रा में सबसे पहले टर्की फिर चाइना का दौरा किया। कहा जाता है कि पहले के जितने भी राष्ट्रपति थे वे सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए सबसे पहले भारत का दौरा किया करते थे। पर कहा जाता है कि मालदीव के इस तरह के बुरे बर्ताव के पीछे चाइना का हाथ हो सकता है। पर कैसे? ये बात शायद ही किसी को पता होगा कि चाइना ने मालदीव को करोड़ों रुपए का कर्जा दे रखा है। साथ ही साथ चाइना ने 20 करोड़ डॉलर खर्च कर चाइना से मालदीव तक की एक लंबी लगभग 2 किलोमीटर की एक पुल बनवाई है। चाइना का मेन मोटिव बस इतना ही है कि भारत के आसपास जितने भी छोटे छोटे देश हैं उसमें अपना चाइना फॉरेन पॉलिसी लगाकर कब्जे में कर ले, ताकि भारत पर कंट्रोल कर सके। और अगर इसी नज़र से मालदीव में आकर बात की जाए तो कंक्लूजन यही निकलता है कि चाइना का दिया कर्जा तो वे उतारने से रहे, और चाइना भारत का मामला तो सबको पता है, और इस तरह से भारत विरोध करना इनकी मजबूरी हो गई। पर ये मजबूरी है या नाराजगी ये कहा नहीं जा सकता, क्योंकि मालदीव के राष्ट्रपति ने तो अपना मुंह खराब किया, साथ ही साथ मिनिस्टर्स ने भी खुलकर ट्विटर पे प्रधानमंत्री को गाली दी। पर ऐसा रवैया करने के बाद मालदीव को ये बात बहुत भारी पड़ गई। माना कि चाइना ने तुम्हें कर्ज दिया, पर तुम्हारी इकोनॉमी तो भारत के भरोसे ही चलती है ना, क्यों ना वो टूरिस्ट के मामले में हो, टीचिंग के मामले में, या हेल्थ और डॉक्टर के मामले में। सभी चीज़ों में मालदीव को सपोर्ट भारत ने ही दिया। यहाँ तक कि कोरोना के समय में भी 25 करोड़ डॉलर देकर उनकी सहायता की। साथ ही साथ फिलहाल 5 जनवरी 2024 में प्लांट में आग लग जाने से पानी के पीने की संकट आ गई थी, तब भी भारत ने ही जल मुहैया कराया था। तो दोस्तों, ऐसी है मालदीव की स्थिति। अगर मालदीव के इतिहास को प्रेजेंट के सिचुएशन से कनेक्ट करके देखा जाए तो एक्चुअल में मालदीव ने क्या किया है उसका उन्हें बहुत बुरा एहसास होगा। अगर हम इनके अतीत के बारे में बात करें तो भारत की तरह मालदीव में भी कई वर्षों तक अंग्रेजों ने शासन किया था, और 1965 में मालदीव अंग्रेजों से आजाद हुआ। फिर 1978 में अब्दुल कयूम मालदीव के दूसरे राष्ट्रपति बने, और अगले 30 सालों तक राष्ट्रपति के पद में कार्यरत रहे। पर राष्ट्रपति बनने के 10 साल में उन्हें 3 बार पद से हटाने की कोशिश की गई, और वो साल था 1980, 1983 और 1988। और इसके पीछे हाथ था अब्दुल तलीफी का, और उन्होंने श्रीलंका के आतंकी संगठन पीपल लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ तमिल इल्म की मदद से कुछ लोगों के द्वारा मालदीव में हमला करवा दिया और मालदीव के सरकारी जगहों को घेर दिया था। और ऐसी स्थिति में मालदीव श्रीलंका, पाकिस्तान तथा सिंगापुर से मदद भी मांगी थी, पर सभी ने हाथ खड़े कर दिए
और ऐसा नहीं कि सिर्फ इतने देश बल्कि ब्रिटेन, अमेरिका ने भी कुछ कारणवश मना कर दिया। और जब कोई आस नहीं बची तो मालदीव ने भारत से मदद मांगी। और आपको जानकर हैरानी होगी कि सिर्फ 10 घंटे के अंदर भारतीय कमांडोज मदद के लिए मालदीव पहुंच चुके थे और भारत वहां के आतंकवादी से मालदीव को बचा भी लिया। और इस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन कैक्टस। और इस तरह गयूम के बाद हर राष्ट्रपति ने इस काम को लेकर वर्षों से शुक्रगुजार रहे कि एक समय था जब मालदीव को सिर्फ भारत ने बचाया। और यही बात अगर मालदीव के कुछ कट्टर मिनिस्टर्स को भी जानकारी होती तो आज उन्हें ऐसी नौबत नहीं देखनी होती। जानकारी के लिए बता दूं कि प्राचीन काल में मालदीव क्षेत्र में आकर बसने वाले लोग भारत के कालीबंगा से ही थे। और बहुत से इतिहासकार ये भी मानते हैं कि मालदीव में बसने वाला पहला शख्स कहीं और का नहीं अपितु भारत के गुजरात का। तो दोस्तों, ये है मालदीव की अपनी पहचान, जो मालदीव नाम भी भारत के प्राचीन संस्कृत भाषा माला प्लस द्वीप से जुड़कर बनी है, जिससे ये तो क्लियर होता है कि इसके पूर्वज भी भारतीय थे और धर्म भी हिंदू और बौद्ध। तो दोस्तों, आज की वीडियो कैसी लगी प्लीज हमें कमेंट में जरूर बताना। और इस तरह के नॉलेज और इस तरह की टॉपिक आपको अच्छी लगती है तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि हमारे चैनल में इसी तरह के नॉलेज और इसी तरह के टॉपिक को इम्प्रूव किया जाता है। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।